महादेव और गरीब भक्त की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद उसका भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। रामू हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह हाथ जोड़कर कहता, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलता रहूं। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा? अगर भगवान सच में होते तो तुम्हारी गरीबी कब की दूर हो गई होती। लेकिन रामू कभी निराश नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर कहता, महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। एक दिन भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और हवाओं ने पूरे गांव को हिला दिया। कई घर टूट गए और खेत बर्बाद हो गए। रामू की छोटी सी झोपड़ी भी गिर गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उस रात रामू मंदिर में बैठकर महादेव का नाम जप रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। साधु ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या खाने के लिए कुछ मिलेगा? रामू के पास केवल 2 रोटियां थीं, जो उसके परिवार के लिए बची थीं। फिर भी उसने बिना सोचे दोनों रोटियां साधु को दे दीं। साधु ने पूछा, अगर तुम मुझे यह भोजन दे दोगे, तो तुम्हारा परिवार क्या खाएगा? रामू बोला, महादेव सबका पालन करते हैं। आज यदि आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रामू बोला, महादेव सबका पालन करते हैं। आज यदि आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साधु मुस्कुराए और भोजन करके वहां से चले गए। अगली सुबह जब रामू अपनी टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचा, तो वह हैरान रह गया। वहां एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक में सोना चांदी नहीं, बल्कि खेती के नए औजार, बीज और अनाज भरा हुआ था। संदूक के ऊपर एक पर्ची रखी थी, जिस पर लिखा था, जो दूसरों की सहायता करता है और सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी सहायता स्वयं महादेव करते हैं। रामू समझ गया कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने उसकी भक्ति और दया की परीक्षा ली थी। रामू ने मेहनत से खेती शुरू की। कुछ ही वर्षों में उसके खेत पूरे गांव में सबसे अच्छे हो गए। उसकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह ही रोज मंदिर जाकर महादेव की पूजा करता रहा। गांव के लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति और सच्चाई की प्रशंसा करने लगे। सभी को समझ आ गया कि भगवान शिव धन दौलत नहीं देखते, वे भक्त का सच्चा मन देखते हैं। तब से गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, दूसरों की मदद करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है।